program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की विरासत अत्यंत विस्तृत और विविध है। किसी भी देश के लिए उसकी विरासत अनमोल होती है, इसलिए अपने इस अनमोल विरासत के महत्व को समझते हुए इसे संभाल कर रखना आवश्यक है, तभी आने वाली पीढ़ी इन धरोहरों को जान पाएगी। तो चलिए आज आप लोगों को श्री माधोपुर के विश्वकर्मा मंदिर के दर्शन के लिए ले चलते हैं। श्री माधोपुर राजस्थान का एक अनोखा शहर है जो तीर्थ स्थलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। श्री माधोपुर में भगवान श्री माधोराय जी का और भगवान महावीर जी का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक मंदिर श्री माधोपुर में भी स्थित है जो है श्री विश्वकर्मा जी का, जिसके बारे में आज हम इस सामाजिक धरोहर में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई जो कि 1999 में खरीदी थी और 2000 में जाकर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा 2012-13 में मंदिर का कार्य पूरा हुआ और 2015 में एक अलग से भवन बनाकर उसमें विश्वकर्मा जी को स्थापित किया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से लेकर यह मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है। आगे की योजना में ऊपर एक हॉल का निर्माण करवाने का विचार है। यहाँ पर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर 6 कमरे हैं और एक रसोई है खाना बनाने के लिए तथा यहाँ पर छोटा मोटा कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। इस मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम होता है, जुलूस निकाला जाता है, मीटिंगें होती हैं तथा 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाते हैं और साथ ही अन्नकूट महोत्सव भी होता है। हर महीने समाज की मीटिंगें होती हैं तथा हर अमावस्या को मीटिंग का आयोजन रखते हैं। हमारा इस मंदिर की संस्था का जो शुरू में हमने प्रारंभ किया तो 1999 में ज़मीन खरीदी। उसके बाद में 2000 से इसका धीरे धीरे हमने निर्माण कार्य चालू किया और करीबन 2012-13 तक हमारे मंदिर का निर्माण करीब पूरा हो गया। केवल मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। उसके बाद में हमने सन 2015 के अंदर मंदिर भवन एक अलग से बना करके उसमें भगवान श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तब से लेकर के अब तक हमारा ये मंदिर सुचारू रूप से चलता आ रहा है और आगे हम जो है इसमें और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऊपर एक हॉल का निर्माण करवाएंगे, साइड में टेंट शेड लगवाएंगे जिससे कि आने जाने वालों को और भी अधिक सुविधाएं मिल सके। इसमें प्रतिवर्ष बाहर से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, परीक्षाएं देने के लिए, जो यहाँ पर 10 रोज़ 15 रोज़ महीने भर तक रुकते हैं। उनको हम हर पूरी सुविधाएं उनको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, एक हॉल है बड़ा और हमारे पास में करीबन 6 कमरे हैं, रसोई खाना बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जिससे कोई अपना प्रोग्राम भी छोटा मोटा करता है, आयोजन करते हैं शादी विवाह का या और किसी प्रकार का, जो वो यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर से आने वाले जो भी जांगीर समाज के बंधु आते हैं तो उनको हम रुकने की ठहरने की पूर्ण सुविधा प्रदान करते हैं। और आगे हम हॉल का निर्माण करवाने के सोच रहे हैं। हॉल के पास में टेंट शेड लगाने की सोच रहे हैं जिससे कि इसमें सुविधाएँ और ज़्यादा बढ़ सकें और ज़्यादा हमें सुविधाएं मिल सकें और आगे हम तरक्की कर सकें। प्रतिवर्ष यहाँ विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, मीटिंग वगैरह करके और भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाता है। 17 दिसंबर हर साल के 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाता है। अन्नकूट पर भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है और इस तरह से हमारे यहाँ प्रोग्राम साल भर चलते ही रहते हैं। हर माह हम समाज की मीटिंग का आयोजन रखते हैं जिसमें हम निर्णय लेते हैं कि हमें इस भवन हेतु आगे क्या क्या विकास करना है, क्या नहीं करता है, या और इस समाज की जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ हर माह की अमावस्या को मीटिंग का आयोजन रखा जाता है। हमारे यहाँ इसमें मंदिर की सेवा पूजा के लिए हमने एक यहाँ व्यवस्थापक और पुजारी रखा है जिसका करीबन 10,000 रुपये प्रति माह वेतन है। तो उस वेतन के लिए हम इस भवन को अन्य जातियों को भी समारोह करने के लिए हम इजाज़त देते हैं। उसका जो भी अर्थदान आता है, किराया आता है, उससे हम हमारे यहाँ
मंदिर की व्यवस्था को चलाने में सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था रखते हैं। व्यवस्थापक की तनख्वाह वगैरह देते हैं और समाज, लेकिन पहले हम प्राथमिकता समाज को देते हैं। यदि समाज में किसी प्रकार का आयोजन हो जाता है तो हम पहले समाज को ही देते हैं, उसके बाद में ही दूसरे समाज वालों को हम किराए पर इसको देते हैं। इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं है। हमारे आसपास में श्रीमाधोपुर तहसील क्षेत्र से जो भी गाँव से बाहर से आते हैं, तो कोई हाथपुर से आता है, कोई देवरा से आता है, कोई जिदगढ़ से आता है, या कोई और कहीं दूर से आते हैं, कोई संघ लेकर के आता है, कोई जीण माता संघ लेके आता है, कोई खाटू श्याम जी के मेले के पर्व पर आता है, तो उनको रात्रि विश्राम के लिए हम पूर्ण सुविधाएं प्रदान करते हैं। उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है और जहाँ तक हो सकते हैं हम हर संभव समाज की सहायता करने का प्रयास करते हैं। इस मंदिर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबकी भागीदारी होती है। यहाँ पर सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। यह मंदिर लगभग 20-25 साल पुराना है। यह आने जाने वालों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बच्चों को रहने की सुविधा दी जाती है जिससे वह यहाँ पर शांतिपूर्ण पढ़ाई कर सकें। नीम लगी इसी मंदिर की, उसी रोज से मैं इसके सेवा करता आ रहा हूँ और मैं इसी के अंदर रहता हूँ, आता हूँ टाइम के ऊपर भी, और हर काम में मैंने सहयोग दिया है खेत तक, और आगे भी जब तक हमारी कुछ होगी तब तक मैं सहयोग रखूँगा भगवान का। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। भगवान इसी के पीछे हम तो सारा काम करते हैं और इन्हीं की सेवा से काम लेते हैं हम तो। और हर समाज के अंदर है तो हर कार्यक्रम के अंदर सहयोग रहता है, और समाज के भी यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसके अंदर भी हम सब काम में आगे रहते हैं और सहयोग करते हैं। जैसा हमारे से बनता है वैसा कर लेते हैं हम। और यहाँ की सुविधा है, हर काम के लिए सुविधा कर रखी है, लेटरिन बाथरूम की, नहाने धोने की, रहने की, सोने उठने की, कपड़ा, कुर्सी, गद्दा, रजाई, सब चीज़ों की यहाँ व्यवस्था कर रखी है। समाज के आदमी कोई आ जाते हैं, और ये जो कॉलेज के लड़के भी आते हैं बाहर से, तो उनको भी यहाँ रहने के लिए प्रॉपर उनको कमरा दिया जाता है, और उसमें उनको परेशान नहीं, कोई बात नहीं रहने देते हैं, उनकी सेवा करते हैं यहाँ की, और हर काम का उनके लिए सहयोग करते हैं। बहुत से बाहर से आते हैं, बीकानेर से, बाड़मेर से, इधर से भी दूर दूर से बहुत दफ़ा आए, 10-15 रोज 20 रोज रखे गए यहाँ पर, और पढ़ाई यहाँ परीक्षा देने के लिए आते हैं यहाँ पर उनको, और उनकी सबकी सेवा करते हैं। और समाज का सबका इकट्ठा काम है, सब सहयोग का काम होता है सबसे। ये मंदिर लगभग 20-25 साल पुराना है, और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी, समाज के आने जाने वालों के लिए व्यवस्था है। और ये संस्था लगभग 20-25 साल पुरानी है, और मेरा यहाँ मैं मंत्री हूँ। कोई भी भाई अगर यहाँ रुकना चाहे तो कभी भी मेरे नंबर है इनके पास में, संपर्क कर लें। श्रीमाधोपुर में आए तो परेशान नहीं है। विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ से पधारे नरेश जी, सुधीर जी, इनका श्रीमाधोपुर विश्वकर्मा मंदिर में स्वागत है। और आप द्वारा जो सराहनीय कार्य, जो समाज की धरोहर हैं, उनकी मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। विश्वकर्मा मंदिर श्रीमाधोपुर का निर्माण 1999 में हुआ, और इसमें 7 कमरे, 4 लेट और 4 बाथरूम, एक बड़ा हॉल, एक छोटा हॉल है। और यहाँ छात्रों को, स्टूडेंटों को यहाँ सुविधा दी जाती है पढ़ने के लिए, और खाने पीने का बाहर से इंतज़ाम होता है। ये समाज की बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ जो भी छात्र यहाँ पढ़ना चाहे वो रुक सकता है। अगर कोई एग्ज़ाम होती हैं, जो कंपटीशन से एग्ज़ाम, जो किसी भी ज़िले से आकर के यहाँ रुके, उसके लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नीम का थाना, ये श्रीमाधोपुर नीम का थाना से 25 किलोमीटर है। विंगस से 15 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यहाँ से धार्मिक स्थल एक त्रिवेणी धाम, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। एक चारोरा धाम जो खंडेला स्थित है,
खंडेला यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। खाटू श्याम जी के यात्री भी जो हरियाणा नीम का थाना, हरियाणा से नारनौल से इस साइड से जो दिल्ली इस साइड से जो पदयात्री आते हैं वो श्री माधुर होते हुए ही रींगा श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से धार्मिक स्थल का भी काफ़ी आवागमन रहता है। दूसरा, हमारे समाज के अध्यक्ष बसंत जी, कोषाध्यक्ष, मंत्री सारे मिलकर विश्वकर्मा जयंती पे बहुत अच्छा हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम करते हैं, झांकियाँ निकालते हैं और विश्वकर्मा जी की उस दिन बहुत बड़ी पूजा की जाती है। उसमें सैकड़ों आदमी उपस्थित रहते हैं। यहाँ श्री माधोपुर के समाज बंधुओं में काफ़ी भाईचारा है। मैं श्री माधोपुर समाज बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे विथ फैमिली पूरे परिवार के साथ आकर के विश्वकर्मा मंदिर में दर्शन करें। अमावस्या के दिन या रोज़ाना वो पूरे परिवार के साथ आएंगे तो उनका परिचय होगा, एक दूसरे से मिलान होगा, मिलने से एक दूसरे का परिचय होगा, एक दूसरे की पहचान बनेगी और विश्वकर्मा मंदिर में आने से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करेगा और भाईचारा भी बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप विश्वकर्मा मंदिर में आकर विश्वकर्मा जी के दर्शन करें। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, श्री माधोपुर राजस्थान का एक छोटा शहर है। श्री माधोपुर अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.